नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं। अध्यात्म के साथ साथ आप अपने जीवन में बदलाव पाते हैं, आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी पाते हैं। और अगर आप किसी भी तरह का कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं और साथ ही कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करने के साथ ही आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं गुरु माँ से पूछने जा रही हूँ, और इसके साथ साथ कई और दर्शक भी हैं जिनके प्रश्न मैं खुद यहाँ पर गुरु माँ से पूछूंगी। सबसे पहले गुरु माँ, आज जैसे कि हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, शाल्विक मंत्र रहस्य को लेकर हम अक्सर बातें करते हैं। कई बार आपने इसको लेकर बताया है कि ये किस तरह से काम करता है, क्या कुछ लाभ हमें मिलता है इससे। कई दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कॉल किया और जिनके व्हाट्सएप भी आए। एक दर्शक है हमारे साथ जो लगातार आपसे जुड़ी रहती हैं, अर्चना नाम है इनका। इन्हें जानना है कि अपने जीवन के रहस्यों को, कि आखिर अपने जीवन के गूढ़ रहस्य उनके क्या हैं। इनके नाम से इनका 1 नंबर आ रहा है और 3 नंबर इन्होंने अपने दिए हैं, जो 3 है, 18 है और 75 है। तो आप इन्हें बताइए कि क्या कुछ रहस्य है इनके जीवन का। देखिए, ये जो अभी इन्होंने नंबर्स बताए हैं कि 3, 18 और 75, ये नंबर हम शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि उसके जीवन में अगर कुछ भी घटित हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो हम प्रत्येक व्यक्ति से 3 नंबर लेते हैं और यही सब के चलते इन्होंने हमें ये 3 नंबर दिए हैं। और आज हम इनके विषय में बताएंगे और आप सब भी जानेंगे कि आखिर शाल्विक मंत्र रहस्य में इन 3 नंबर्स के द्वारा हम कैसे अपने जीवन के रहस्य को जानते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये जो 3 नंबर होते हैं, ये हमें तीनों नंबर्स हमारी जो शाल्विक मंत्र रहस्य की जो एक पुस्तक होती है, जिसमें A, B और C 3 सेट होते हैं, जिनमें 100 सिंबल्स हमारे तीनों सेटों में होते हैं। अब ये 3 संख्याएं हमें इन तीनों सेटों में से लेने हैं। जैसे आपने जो इन्होंने जो अंक दिए हैं, उन्हीं अंकों को हम तीनों सेटों में देखेंगे और ये तीनों सेटों में ये नंबर इनके बारे में क्या बताते हैं। तो जो कारण निकल के आता है, या तो इनको ये समझ के खुद ही स्वयं से ही काउंसलिंग के द्वारा समझ लें, उससे भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कारण जो इनके निकल के आएंगे जिनका उपाय हमें करना है, या कुछ हमें दीक्षा देनी है, या कोई हमें इनको कुछ धारण करवाना है। ये सब इस जो है शाल्विक मंत्र रहस्य से हमें ज्ञात होता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना, ना हमें काउंसलिंग समझ आ रही, ना हमें कुछ धारण करना है और ना ही हम कोई उपाय करा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम इन नंबरों के आधार पर व्यक्ति की हीलिंग करते हैं 21 डेज तक चेतना के स्तर पर जाके, तो 21 डेज के बाद उनकी ये स्थिति जो है ठीक होती चली जाएगी। और जब हम उनसे दूसरे अंक पूछेंगे तो उस अवस्था में उनके अंक जो है और कुछ दर्शाएंगे, यानी जो इनके बाद बदलाव आया है, अब उनकी स्थिति उस बदलाव की बताएगी कि आखिर क्या है। तो 21 दिन जो है इन नंबरों के आधार पर हीलिंग करी जाती है। अब मैं यहाँ इनको इनके नंबर्स के आधार पर बता देती हूँ कि इनके नंबर्स इनके जीवन में क्या कहते हैं। अगर हम बात करें, पहला नंबर है इनका 3, पहला अंक इन्होंने लिया 3, तो 3 बताता है सिंबल आपटा। आपटा सिंबल्स ये कहता है कि पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप घर में शांति, ऑफिस में शांति, या जो कार्यालय जहां आप जो भी कोई कार्य क्षेत्र में हैं, जो आपके साथ कर्मचारी हैं, उनके साथ बहुत ही पीसफुल वातावरण रखें। फैक्ट्री में अगर आपकी फैक्ट्री है या कोई दुकान है तो वहाँ पर भी आपस में जो है आपका तालमेल अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे रिश्तेदार हो गए, दोस्तों के साथ संबंध हो गए, इनके साथ आपको शांति बनानी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी जाएं, जिससे भी मिले, उनके साथ बहुत ही शांतिपूर्वक व्यवहार करें। तो ये शांतिपूर्वक व्यवहार, जैसा कि अभी मैंने बताया कि काउंसलिंग, तो ये आप स्वयं से भी बदलाव कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि स्वयं से बदलाव नहीं कर सकते, तो फिर हम इसकी हीलिंग के द्वारा आपका बदलाव अवश्य कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर इनका बताता है 18। 18 का मतलब आमीन। आमीन, जैसा कि आप सभी ने
लामा फेरा जिसने भी किया है, लामा फेरा हीलिंग में हमें आमीन सिंबल आता है और आमीन सिंबल के विषय में हम बताते हैं कि आमीन सिंबल्स हमारे अंदर जो बिना वजह के डर है उनको क्लीन करता है। तो ये आमीन सिंबल इनको यही कह रहा है कि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए उन डर को हटाएं जिनका निश्चय कुछ भी नहीं है, जिनको आप कुछ भी निश्चित नहीं है, जो आपके अंदर बिना वजह से बने हुए हैं। व्यर्थ की डरावनी कल्पना करते रहते हैं कि मेरे साथ ये घट गया तो क्या होगा, मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, या मैं वहाँ नहीं पहुँची समय पे तो क्या होगा। ये इस तरह के जो डर आपके मन में बने रहते हैं, उन डर को आप निकालें और सामने से परिणाम आने तक इंतजार करें कि जब तक सामने से आपके पास कोई जवाब नहीं आता तब तक अपने मन में कोई भी डर ना पैदा करें। जैसे सपोज आपने किसी से अपने कार्य के लिए कोई बात कर ली, जब तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आता तो उसके लिए अपने अंदर डर मत बनाएं कि मेरा ये कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह की कल्पनाएं आपको जीवन में नहीं करनी है। अब इसके बाद आता है हमारा 75। 75 नंबर का मतलब है यजहर, यानी कि आपको जीवन में भावुकता, प्रेम, मजबूरी से बाहर निकलना आवश्यक है। जैसा कि आपके नाम से ही पता लगता है कि आपका नंबर 1 आ रहा है और 1 नंबर हमारा इमोशन का होता है। तो आपके लिए ये सिंबल्स भी आपको सही दर्शाता है कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो आप इतने भावुक हैं, उनसे आपको बाहर निकलना है। आप किसी के प्रेम में ज़्यादा ही डूब गए हैं तो उस प्रेम से भी आपको बाहर निकलना है। जो आपके लिए मजबूरी बन गई है उससे भी आपको इन सब से बाहर निकलना है और आपको अपनी अंतर चेतना को जागृत करने के लिए एक दीक्षा लेनी पड़ेगी। यानी अंतर चेतना, आपको अंतर ज्ञान का बोध होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको अंतर्बोध नहीं होगा तब तक इस स्थिति में आप आ ही नहीं सकते कि अपने इमोशन को छोड़ दें। यानी इस अवस्था में आपको, यहाँ मैंने गुरु दीक्षा नहीं कहा और दीक्षा नहीं कहा, आपको अंतर चेतना जागृत करने की दीक्षा लेनी बहुत ही आवश्यक है। अब हम इसके दूसरे सेट में अगर देखते हैं तो 3 नंबर आपका बताता है तास्ता। तास्ता यही कहता है कि आप सदैव दूसरों की सहायता करें और सहायता किनकी करें, जिन्हें आवश्यकता है। ये नहीं कि आप बिना वजह किसी की भी सहायता करते चले जाएं। आपको कह दिया कि सहायता करें तो आप सहायता ही करते चले जाएं। उस सहायता करने में आप स्वयं से ही इतने निर्धन हो जाएं या किसी का कार्य करते करते इतने दुर्बल हो जाएं कि आपके अंदर भी कार्य करने की क्षमता ना रहे। यानी जिसको भी आवश्यकता है आप उसके लिए सहायता करें। जैसे जो अपना भोजन स्वयं नहीं जुटा सकते, या कोई जीव जैसे काली कीड़ियाँ होती हैं, या गाय है, काले कुत्ते हैं। ये हमारे ग्रह नक्षत्र के अनुसार भी आप किसी से पूछते हैं तो आपको बताते हैं कि काले कुत्ते को दूध या बिस्किट खिलाएं। तो इस तरह के आपको उपाय करने पड़ेंगे। और गाय को चारा खिलाएं, कोड़ियों को भोजन करें, अंधे बहरों को शिक्षा का प्रयोजन करें। यानी जो अंधे बहरे, हमने यहाँ पहले ही बताया कि जिनको आवश्यकता है, तो आवश्यकता इन्हीं व्यक्तियों को है जो हमने आपको बताई है। अंधे बहरों को शिक्षा का प्रयोजन कराएं, अनाथों को आश्रय दें, शिक्षा या वृद्धजनों को भेंट दें। यानी आपको ये देखना कि हमने यहाँ इन सब से हमने यही बताया कि आपको सहायता किसकी करनी है। जो पहले कहा कि आपको बिना वजह किसी की भी सहायता नहीं करनी है, क्योंकि आज हमने देखा है कि सड़क पर जो है बहुत सारे भिखारी खड़े होते हैं, उनमें किसी को आवश्यकता है या नहीं है, फिर भी जो है वो मांगने में लगे रहते हैं। कई बार मैंने भी ये बोला है कि चलो आप अच्छे हो, कमा के खा सकते हो, चलो साथ चलो, आश्रम में आपको व्यवस्था मिलेगी, रहने की सब सुविधा मिलेगी, लेकिन वो नहीं जाना चाहते, बस उनको मांग के ही खाना है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें दान या उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। तो हमें सहायता कहाँ करनी है? जैसे कोड़ी होते हैं, वो लाचार हैं, जीव जंतु हैं, वो लाचार हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं जुटा पाते। तो ऐसी अवस्था में हमें ये ध्यान रखना है कि किसको हमें दान पुण्य करना है और किसकी हमें सेवा करनी है और किसकी नहीं करनी। अब हमें सेकंड नंबर जो इनका बताता है 18 जो हमारे दूसरे सेट में बताता है वस्तिना, यानी आप प्रकृति का प्रयोग करें, स्वच्छ जल पिए, भोजन, आनंद, दर्शन, रहन सहन, यही तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा और असाध्य रोगों से भी मुक्त कर देगा। यानी ये आपको बताता है कि आपके जीवन में जो असाध्य रोग आने वाले हैं, आने वाली घटनाएं भी ये बताता है, या जो चल रहा है उसके अनुसार इन्होंने बताया कि जो असाध्य रोग है उनसे मुक्त होने के लिए आपको प्रकृति का उपयोग, जैसे आपको
खुली हवा में घूमना है जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हों, जड़ी बूटियों का उपयोग करना है। यदि आपको किसी दवा की आवश्यकता है तो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें। सौंदर्य के लिए भी आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें और साफ जल पिएं, यानी कि जो फिल्टर के जल होते हैं उस जल का सेवन करें। जो आपको भोजन है वो आपका शुद्ध होना चाहिए, यानी सात्विक होना चाहिए। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप इस प्रकार से चलते हैं तो आपका जो जीवन का लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। यदि आपने इसका प्रयोग नहीं किया, आप शरीर से दुर्बल हो गए, आप शरीर से सुंदर नहीं दिख रहे हैं, आपके अंदर असाध्य रोग आ गए, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम इसी सेट में 75 नंबर देखते हैं, इनका क्या दर्शाता है। 75 नंबर है तरवान। तरवान यानी सदैव देने की इच्छा रखें, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें। श्रमदान, सेवादान, सुंदरवाणी से वाचन धर्म समाज में करें। यानी आपका ये बताता है कि सदैव जो है देने की इच्छा रखें। कभी भगवान से ये ना कहें कि मुझे कहीं से मिल जाए, या मन में ये ना सोचें कि मुझे कहीं से मिल जाए। आप भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे हमेशा इस योग्य बनाएं कि मैं सदैव दूसरों की मदद करती रहूं या मुझे किसी से मदद ना लेनी पड़े। आप ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। श्रमदान, जो आपको मेहनत करनी है उसके लिए दान, जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं उनके लिए दान करना है। या सेवादान, जैसे किसी की सेवा करनी पड़ जाए, कोई बीमार व्यक्ति है उसकी सेवा करनी पड़ जाए, आपके चाहे परिवार में है या कभी कभी अपना किसी आसपास के किसी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, अनाथ आश्रम में चले जाएं, वहाँ किसी की सेवा आप कर सकते हैं। अब हम इसी नंबर्स को हम तीसरे सेट में देखते हैं जिसको हम कहते हैं सी सेट। सी सेट में 3 नंबर आपका बताता है कस्तूरी। कस्तूरी का मतलब होता है यानी सौंदर्य बढ़ाएं। आप सौंदर्य बढ़ाने में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तौर पर अपने आप को पुष्ट बनाकर हर गुण में सौंदर्य आकर्षण हो, वाणी में एक्सप्रेशन हो, पहचान में, चरित्र में सम्मोहन दीक्षा इसके लिए सहायक है। यानी आप जब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होंगे तो आपकी जो ओरा है वो बहुत पॉजिटिव लगती है। वही पॉजिटिव ओरा जो आपके सौंदर्य को बढ़ाती है। तो इस तरह से आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ होंगे। और इसके अलावा जो आपके अंदर, यानी जो आप शब्दों को बोलते हैं उसके अंदर एक आकर्षण हो, यानी ठहराव की स्थिति हो, ताकि उस ठहराव के कारण हर व्यक्ति आपकी वाणी को समझे और सुने। अब इसमें बताते हैं कि सम्मोहन दीक्षा इसके लिए सहायक है। सम्मोहन दीक्षा इसीलिए बताई गई है कि जो आपके अंदर वाणी में, आपके कम्युनिकेशन में कमी है या आपके प्रेजेंटेशन में जो कमी है, उसके लिए आपको सम्मोहन दीक्षा के लिए कहा गया है। अब इसमें हमें बताते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है स्नेहकारी, यानी निश्चित रहे, समय अच्छा है, हर कार्य अंततः प्रेम पूर्वक संपन्न हो जाएगा। अब यहाँ बताया है कि छुपी शर्तों पर ध्यान दें, कि जो उसमें कागजों में जो शर्तें लिखी गई हैं उन पर भी विशेष रूप से ध्यान दें कि आप उनको पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप उन पेपर्स पे साइन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके कारण ना जाने आपके ऊपर क्या विपदा आ सकती है। तो ये हुए हमारे अर्चना जी के लिए जो इन्होंने नंबर पूछे थे। अब इसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारे व्यक्तियों के आते रहते हैं मेल्स पर, तो अभी दूसरे भी कॉलर होंगे। बिल्कुल। यहाँ पर एक और है गुरुमा, जिनका नाम रमा है, लेकिन इन्हें अपना समय वगैरह तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इन्होंने 3 नंबर अपने दिए हैं। एक नंबर है इनका 7, एक 14 और एक है 96 यानी 96 जी। तो इनके बारे में भी हम बता देते हैं कि इनके पास अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। अब वो कई बार संकोच करते हैं कि हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम अपने भविष्य को कैसे जाने। मैं पंडितों के पास भी जाके अपने एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी अपनी जन्म कुंडली नहीं दिखा सकते। तो ये जो शाल्विक मंत्र रहस्य है, यहाँ पर इन 3 अंकों के द्वारा ही आप जीवन के रहस्यों को समझ सकते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उससे आप निजात पा सकते हैं। अभी इनका जो पहला नंबर है 7 नंबर बताता है इनका जोनार। जोनार का मतलब है कि पास्ट कर्मा इफेक्ट, पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसके प्रभाव को हटाएं, पितृदोष तर्पण मार्जन करें और अंशदान करें।
हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था पितृदोष और तर्पण मार्जन अंशदान। तो ये भी इनका जो जोनार सिंबल है ये यही कहता है कि इनके जो पास्ट कर्मा है, हमने बताया था कि हमारे पास्ट कर्मा के भी हमारे जीवन में पितृदोष बन जाते हैं। तो इनके पास्ट कर्मा के अनुसार जो पितृदोष बने हैं उनको इन्हें हटाना पड़ेगा। उसके लिए इन्हें तर्पण मार्जन और अंशदान करना पड़ेगा। अब इनका सेकंड नंबर है 14। 14 नंबर इनका बताता है इंदुत्व, यानी किसी के साथ भी करार करने से पहले अच्छी तरह उसकी आदतों को समझ ले, उसके बारे में बताई सभी बातों को बारीकी से समझ ले। कहीं भी साइन करने से पहले पढ़े, सोचे, समझे, कहीं कोई बात छुपी हो तो नहीं करें। कोई भी धोखा इसमें हो सकता है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आपको जो है कहीं किसी को भी समझ के उसके साथ बातचीत करनी है, या आप कुछ उससे लेन देन करें या अपना कोई उससे संबंध बनाते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना है कि ये व्यक्ति मेरे योग्य है या नहीं है, मेरे लिए कितना ठीक है और कितना नहीं है। अब इसके बाद हमारा इनका नंबर आता है 96। 96 इनको बताता है मृदालिका, यानी जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं उसे पुनः नए सिरे से अपने तत्व के अनुसार करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो गुरु पुष्य चरण यज्ञ दीक्षा अथवा एकाक्षी तंत्र यज्ञ कराना चाहिए, जो 16 दिन शमशान में एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात उसकी राख को कार्यस्थल में छिड़कना चाहिए। ये जो हमने अभी इनके बारे में बताया है, यह हमें, जैसे कि मैं अपने दिशा धाम में पुष्य चरण यज्ञ कराती हूँ या बहुत सारे ऐसे मृत्याक्षरी यज्ञ हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, तो इनको गुरु पुष्य चरण यज्ञ के द्वारा अपने जीवन में जो इनके जीवन में चल रही हैं घटनाएं उनको जो है शांत करना है, और इस पुष्य चरण योग के द्वारा दीक्षा भी लेनी है और आगे अपने जीवन को उसी से ये सार्थक कर सकते हैं। अभी जो इनके बाकी नंबर रह गए हैं वो हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि इनके जो 2 सेट के नंबर हैं वो क्या दर्शाते हैं इनके जीवन में और कैसे इन्हें अपने जीवन में बदलाव लाना है। बिल्कुल, और जिस तरह से इनका नाम रमा है, अगर रमा जी आप हमारा ये एपिसोड देख रही हैं तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहती हैं तो आप कॉल भी कर सकती हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पर कॉल करके भी आगे की जानकारियां ले सकती हैं। समय की कमी होती है दर्शकों, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास यही होता है कि आप तक बारीकी से एक एक चीज़ यहाँ पर गुरुमा पहुँचा सके। जैसे कि लगातार यहाँ पर 3 नंबर्स को लेकर, रमा को लेकर यहाँ पर गुरुमा बातचीत कर रही थी। आगे और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर देखिए नंबर चल रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई और दर्शक भी है जो अपने बारे में जानना चाहता है शाल्विक मंत्र रहस्य के माध्यम से, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कई ऐसे दर्शक होते हैं जो जुड़ते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, ज्योतिष आचार्यों के पास जाने के बाद कहते हैं कि हमें समय नहीं मालूम या फिर हमें अपना जन्म जो तारीख है वो सही से हमें याद नहीं है। तो इस पर भी आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाल्विक मंत्र रहस्य के माध्यम से भी आप अपने जीवन के रहस्य को जान सकते हैं। तो चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा, आप जुड़ी और आपने बेहद अच्छी बातें आज बताई। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरुमा तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरुमा के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन,
गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।